कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाती है तो कुछ घटनाएं शानदार कहानियों का रूप ले लेती है। दोस्तों, पूरी धरती का लगभग 71% पानी और 29% स्थल भाग है और इसी स्थल भाग पर हम इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समुंदर इतना विशाल है कि जिसके आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है। इन विशाल समुद्रों के नीचे हजारों रहस्यमयी जगह और चीजें मौजूद है जिसके बारे में आज तक पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया। इन्हीं सब रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक की। इस जहाज के डूबने के 73 सालों तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि ये जहाज कहाँ डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को ये अनोखा जहाज समुद्र की गहराइयों में खो गया था। इसके लगभग 73 सालों बाद यानी कि सन 1985 में इसे ढूंढ लिया गया, लेकिन इसे ढूंढने के 35 सालों बाद भी इस जहाज को समुद्र की गहराइयों से निकाला नहीं गया। आज की हमारी इस वीडियो में टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जहाज आज भी समुद्र की गहराइयों से क्यों नहीं निकाला गया इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पता तो जरूर है और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की इस आइकॉनिक मूवी का, जो सन 1997 को रिलीज हुई थी। सन 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद करीब 73 सालों तक वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की और कई सारे मिशन भी इसकी तलाश में किए गए, लेकिन किसी को भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर्स रॉबर्ट और बिल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। उन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है और किस हालात में है इसके बारे में पता चल गया। टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इसके कई राजों से पर्दा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट गहराइयों में डूबा हुआ था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज डूबने से पहले सही सलामत थी, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समाता गया वैसे वैसे ये जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टाइटैनिक आइसबर्ग के टकराने के बाद नहीं डूबी थी, बल्कि टाइटैनिक में आग लगने के कारण यह डूबा था। खोजियों को जब इस जहाज का मलबा मिला तब उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीजें वैसी की वैसी हैं। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन शायद सब लोग जान चुके थे कि अब इसे वापस बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को नहीं निकाला जा सका और ये समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है। आमतौर पर किसी भी जहाज को समुद्र के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरीके से निकाल पाना नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूटकर पानी में डूबा है। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद इसे बाहर निकाला जाए। इस काम में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वजन, जो करीब 1.43 लाख टन है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को और भी कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी उस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है और इस जगह से मात्र 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज को सतह तक लाने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतनी पावरफुल मैग्नेटिक या सबमरीन बना नहीं पाए जो इतनी आसानी से इतनी गहराई में मौजूद टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई तरीके ट्राई किए, जिसमें सबसे पहला पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को रिकवर करने का प्लान सोचा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पिंग पोंग बॉल। वैज्ञानिकों ने यह तरकीब लगाई कि वो डूबे टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि ये बॉल
ऊपर की तरफ दबाव डाले और ऐसे करके सबमरीन या बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज को बाहर निकालना मुमकिन हो। लेकिन तब वैज्ञानिकों के दिमाग में यह बात नहीं आई कि ये पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई तक जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े बलून की मदद से इस काम को अंजाम देने की परिकल्पना की। उन्होंने ये सोचा कि हजारों लाखों बलून्स में हीलियम गैस भरकर इन बलून्स को जहाज से बांध दिया जाए। तब ये बलून्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटैनिक को निकाला जा सकता है। लेकिन तब वैज्ञानिकों ने यह नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बलून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। आखिरकार वैज्ञानिकों ने यह तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, इसीलिए बर्फ पानी में तैरता है। उन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह मौजूद है, अगर किसी भी तरह उस जगह के पानी को बर्फ में बदल दिया जाए तो ऐसा करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में करीब आधे मिलियन लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तभी सबके मन में यह सवाल आया कि इतनी विशाल मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को इतनी गहराई तक कैसे ले जाया जाएगा, और अंत में यह प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं हो पाया। कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खर्चा होगा उतने पैसों में दूसरी और भी बेहतर जहाज खरीदी जा सकती है, और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफी करना नहीं सोचेगी। ऐसे तो इस जहाज को कभी भी समुद्र की गहराइयों से नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।